राधे राधे आप लोग सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है एक नाग और नागिन की प्रेम कहानी। ये कहानी को 3 भाग में बांटा गया है। तो चलिए आज हम लोग इस कहानी का पहला भाग सुनते हैं और समझते हैं। नाग और नागिन की प्रेम कहानी। एक नाग और नागिन थे और वो लोग वन में बड़े ही सुखी से रहा करते थे। जंगल में वो लोग जो पास के जो गांव थे वो लोग कभी भी वहाँ पर किसी को कोई तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया था, कभी नहीं। अचानक एक दिन वो लोग अपने प्रेम में पूरे धुन थे और वो लोग इतने ही सब कुछ भुला चुके थे कि इतने खुश थे वो लोग, इतने प्रसन्न से वो लोग नाचने लगे। अब नाग और नागिन नाचने लगे और वो लोग नाचते नाचते इतने दोनों सब भूल चुके कि नाचते नाचते वो लोग एक पर्वत के तरफ में जा पहुँचे। अब एक पर्वत पे जाके वो लोग नाच रहे थे। उसी पर्वत के नीचे एक तपस्वी तपस्या कर रहा था। एक साधु तपस्या में लीन थे। जब वो लोग नाच रहे थे तो उसके कारण अचानक कंपन होने लगा। कंपन होते ही मिट्टी टूट टूट कर गिरने लगा साधु के शरीर पर, लेकिन फिर भी साधु लीन थे। अचानक इतने में ही वो पहाड़ का एक किनारा थोड़ा टूट गया और उसके कारण नागिन उस साधु पर जा गिरी। अब जैसे ही नागिन साधु पर जा गिरती है, साधु क्रोध से अपना आँख खोलता है और आग बबूला पूरा गुस्सा में अपना आँख खोलता है और पूरा गुस्सा हो जाता है और उसी वक्त नागिन को शराप दे देता है। तुरंत उसी वक्त शराप दे देता है और कहता है कि जिस तरह तुमने आज मेरी तपस्या को भंग की, अपने प्रेम लीला में इतने पागल होकर, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आज शाम तक ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम अपने नाग से अलग हो जाओगी। इतने में ही नाग वहाँ पर पहुँचता है और उनके चरण में गिर जाता है, दोनों नाग और नागिन, और बड़ा ही बिलक बिलक कर दोनों प्रेमी रोने लगते हैं और क्षमा याचना करने लगते हैं साधु से। अब साधु को ये देख करुणा आ जाती है उन दोनों के ऊपर, लेकिन साधु कहते हैं कि देखो, मेरा जिस तरह से निकला हुआ तीर वापस नहीं लिया जाता, उसी तरह से मेरा भी शराब वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन तुम दोनों की ये प्रेम देखकर मुझे करुणा आ गई, तो इसीलिए मैं इसका एक तुम्हें उपाय बताता हूँ। आज संध्या तक तो इस नागिन की तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर तुम इतने ही प्रेम इससे करते हो तो तुम्हें इंतजार करना होगा इसके अगले जन्म का, क्योंकि इसके अगले जन्म इसकी एक कन्या में होगी और उसी समय तुम्हारी इससे मुलाकात होगी। तो नाग कहता है कि मैं वो हर कुछ करने के लिए तैयार हूँ साधु महात्मन जी, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्ग बता दीजिए, क्योंकि मैं इसे ही सिर्फ देखना चाहता हूँ, अपने नागिन को ही देखना चाहता हूँ और मैं किसी और में इस दुनिया को नहीं देखना चाहता। बस ये कहते कहते ही संध्या आ जाती है और जैसे ही संध्या होती है उस नागिन की मृत्यु उसी वक्त हो जाती है। नाग बड़ा तड़प तड़प कर रोने लगता है। नाग बड़ा तड़प तड़प कर रोने लगता है और साधु के चरण में जाता है और कहता है कि आप मुझे कोई उपाय सुझाएं, आप नहीं तो मैं अकेला जीवित नहीं रह पाऊंगा। साधु कहते हैं कि ठीक है, अब से तुम्हारा यही ठिकाना रहा, यही पर्वत तुम्हारा ठिकाना है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करना है। क्या तुम इंतज़ार करने के लिए राजी हो? वो नाग कहता है कि मैं एक जन्म तो क्या, मैं 7 जन्म में उस अपने प्रेमिका के लिए मैं इंतज़ार करूँगा। वो नाग कहता है। वो साधु कहते हैं धन्य हो तुम और तुम्हारे ये प्रेम गाथा। और फिर साधु उसे वरदान देते हैं कि जब ये नागिन जब कन्या के रूप में तुम्हारे पास आएगी तो तुम भी एक मनुष्य के रूप ले सकोगे और फिर इसे याद तुम दिला सकोगे। लो, तुम इस एक पत्थर को रखो, इस पत्थर को उसके सिर पे रखते ही उसे सारी तुम्हारी प्रेम गाथा याद हो जाएगी उस कन्या को। बस साधु उस पत्थर को उसे देते हैं और उसको रहने की ठिकाना वहाँ बता देते हैं और वहाँ से फिर साधु वहाँ से चले जाते हैं। देखिए, ये नाग और नागिन की प्रेम गाथा की पार्ट 1 है। अब हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे कि उस नागिन की जन्म जब होती है लड़की के रूप में, उसके बाद फिर उसका अगला कदम क्या होता है, किस तरह से इन दोनों का मुलाकात होता है, ये हम लोग जानेंगे दूसरे पार्ट में। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं पार्ट 2 में।